खास खबर में आज बात होगी खास लोगों के नामांकन की। जी हां, शुभ मुहूर्त मानते हुए विधानसभा के झारखंड के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की समयावधि खत्म होने से 24 घंटे पहले सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। किस दल के कौन से हाई प्रोफाइल चेहरे नामांकन के लिए पहुंचे, सब आपको दिखाएंगे और बताते हैं आपको किन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, कौन से चेहरों पर पूरे राज्य की नजर है। देखिए रिपोर्ट। नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। ये लगातार तीसरा मौका है जब हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान कई बड़े नेता बरहेट में मौजूद रहे। नामांकन के बाद हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि जो नेता यहाँ घूमते दिख रहे हैं, चुनाव के बाद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। चुनाव के प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर कथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे हैं। हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा क्षेत्र क्यों चुना वो भी समझते हैं। साहेबगंज जिले की ये सीट जेएमएम का अभेद्य किला माना जाता है। हेमंत सोरेन 10 साल से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। पिछले 4 चुनावों से यहाँ जेएमएम की जीत होती रही है। 2019 में हेमंत सोरेन की जीत हुई थी। इससे पहले 2014 में भी इस सीट से हेमंत सोरेन जीते थे, जबकि 2009 में जेएमएम के हेमलाल मुर्मू की जीत हुई थी, जबकि 2005 में जेएमएम के थॉमस सोरेन ने यहां जीत का परचम लहराया था। उम्मीद अच्छाई की, उम्मीद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड में एक ऐसी जन सरोकार की सरकार बनाने की जिसके माध्यम से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम उखाड़ फेंकें। नहीं, क्या संदेश है चंदन क्यारी की जनता के बीच में तीसरी बार है, ऐसे तो 5वीं बार है लेकिन तीसरी बार है। जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। चंदन क्यारी के जनता के पास यह मौका है हैट्रिक लगाने का। झारखंड के यह जो निकम्मी सरकार है हेमंत सोरेन जी की, ये सरकार को हटाना, एक साफ सुथरा स्वच्छ सरकार बनाना। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया, उनके सपनों के झारखंड का निर्माण हो, इस मुद्दे के साथ हम लोग जाएंगे और एक सशक्त सरकार, पारदर्शी सरकार, जनता की सरकार, युवा की सरकार हम लोग झारखंड में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान को बचाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हम लोग सब मानव हैं, हम लोग सब इंसान हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने के लिए हम लोग चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की है। हम लोग जाति धर्म के आधार पर या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर अपने जनता के बीच में नहीं आते। और मुद्दा तो विपक्ष ने खुद अपना उम्मीदवार जिससे बनाया है, उन्होंने तो मुद्दा स्वयं दे दिया है कि बेरमो की जनता किसे चुनना चाहती है। कहा है कि जैसे ही पहला कैबिनेट का बैठक होगा, हम एक मुश्त गो दीदी योजना का 2500 रुपया हम अकाउंट में डलवाएंगे और 500 रुपया में मैं गैस सिलेंडर दूंगा।
जितना भी डेवलपमेंट का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, सारा काम डबल इंजन की सरकार में चले। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी गांडेय विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। उनके साथ मौजूद रहे सांसद सरफराज अहमद। वैसे नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट काफी लंबी रही। बीजेपी की तरफ से 30 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा। दिग्गजों की बात करें तो नाला से जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो, जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू के सरयू राय, पोटका से बीजेपी की मीरा मुंडा, भवनाथपुर से बीजेपी के भानु प्रताप शाही, बड़का गांव से कांग्रेस की अंबा प्रसाद, झरिया से कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह, टुंडी से जेएमएम के मथुरा महतो, निरसा से भाकपा माले के अरूप चटर्जी, रांची से जेएमएम की महुआ माझी और बेरमो से बीजेपी के रविंद्रनाथ पांडे और कांग्रेस के जयमंगल सिंह ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। चाईबासा में मझगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के बड़कुंवर गागराई और जेएमएम के निरल पूर्ति ने पर्चा भरा। यहां तब अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार बड़कुंवर गागराई समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों उम्मीदवारों के समर्थक पार्टी के झंडे लहराते दिखे, जबकि पोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने पर्चा भरा। पूरी अस्वस्थ है क्योंकि पूरी पोटका की जनता मेरे साथ है, पूरे पार्टी के लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी मेंबर है पार्टी के, मेनका दी है और भी लोग हैं, पूरे क्षेत्र के लोग हैं। कौन से मुद्दे लेकर आप सामने आ रही है जो इन 5 सालों में जो पूर्ववर्ती सरकार, जो वर्तमान सरकार, लोक कल्याण जो भी होगा वहाँ का मुद्दा, उसको मिलने के बाद जो वहाँ समझ में आएगा, वहाँ के लोग समझाएंगे, बताएंगे तो सारे मुद्दा का निवारण होगा और सारी उस पर चर्चा होगी बाद में, और अभी तो शुरू ही किए हैं। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में ज्यादातर उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और अब बारी है मतदाताओं के बीच जाने की। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। वादों का दौर जारी है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है, इसके लिए 23 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।